क्या आप भी फूड लेबल्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप सारे फूड लेबल्स पढ़ पाएँ? सारे मतलब सारे, अनपढ़ होने के बावजूद या हिंदी मीडियम के होने के बावजूद। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हम खोलने वाले हैं इन्हीं फूड लेबल्स की कुंडली। सबसे पहले देखते हैं आखिर ये फूड लेबल्स है क्या। द व्हाट। एक टिपिकल फूड लेबल एक लेबल होता है जो कोई भी पैकेज्ड फूड के ऊपर दिया होता है और उसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, इंग्रेडिएंट लिस्ट, एलर्जन वार्निंग्स, एक्सपायरेशन डेट, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस और कई बार हेल्थ क्लेम्स भी दिए होते हैं। कहाँ छपते हैं ये खाने की पैकेजिंग पर दिए होते हैं, लाइक पैकेट पर, लिक्विड्स की कैंस पर और बॉक्सेस पर भी। आप इन्हें हर प्रोसेस्ड फूड पर पाओगे और जिन पर नहीं है उनका दाम नाम सत्य है या नहीं कौन जाने। बनते कैसे हैं? द हाउ। ये लेबल बनाता कौन है? अब ऑब्वियस है, जहाँ खाना प्रोसेस एंड पैक होता है वही इन्हें भी पैकेट पर लगाया जाता है, बट डिज़ाइन ये पहले ही हो चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरर्स या कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि न्यूट्रिशनिस्ट, मार्केटिंग टीम्स और रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनकी सलाह से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो और रेगुलेशंस के मुताबिक हो। कौन से रेगुलेशंस? वो रेगुलेशंस है रेगुलेटरी बॉडीज़ की बनाई हुई गाइडलाइंस, जैसे कि इंडिया में है FSSAI और USA में FDA, जो बताते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन लेवल पर होनी चाहिए और वो किस तरह प्रेजेंट हो। और ये लेबल्स बनने के बाद इन रेगुलेटरी एजेंसी से रिव्यू भी होते हैं ताकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो, तब जाके अप्रूव होते हैं और हमारे खाने के पैकेट पर छपते हैं। और जिस देश में कई भाषाएं बोलने वाले लोग हों, वहाँ ये लेबल्स उन भाषाओं में भी ट्रांसलेटेड होते हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन अफसोस कि इंडिया में अभी भी ज़्यादातर खाने के लेबल्स इंग्लिश में ही हैं, जबकि इंडिया एक सेक्युलर, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल कंट्री कहलाता है। क्या ये लेबल्स अपडेट होते हैं? ऑफ कोर्स ये अपडेट होते हैं। वक्त के साथ हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, वैसे ही ये लेबल्स भी चेंज होते हैं। जब भी कोई नई रिसर्च या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनती है, तब ये लेबल्स अपडेट होते हैं। और सिर्फ इसलिए ही नहीं, बल्कि जब भी किसी प्रोडक्ट का फॉर्मूला चेंज होता है या नए रेगुलेशंस आते हैं या फिर कोई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है, तब भी लेबल्स अपडेट होते हैं। आपने कई बार एक ही प्रोडक्ट को नई पैकेजिंग के साथ देखा होगा, वो इसी कारण। और अलग अलग कंट्रीज़ के रेगुलेशंस अलग अलग होने के कारण फूड लेबल्स भी अलग होते हैं। अब देखते हैं आप इन लेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अगर आप फूड मैन्युफैक्चरर हैं तो ये काम आते हैं प्रोडक्ट की खासियत बताने के लिए, आपके प्रोडक्ट में क्या है और वो कैसे बना है और उसमें क्या स्पेशलिटी है। अगर आप रेगुलेटरी बॉडी से हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं फूड फ्रॉड्स पर नज़र रखने के लिए और कंज्यूमर्स की सेफ्टी बनाए रखने के लिए, कि कहीं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं और असली इन्फॉर्मेशन लेवल पर है या नहीं। अगर आप रिटेलर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके कंज्यूमर्स को जो चाहिए वो प्रोडक्ट आप सप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई ना। और मेरी तरह आप कंज्यूमर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, प्राइस। बट अफसोस, इंडिया में कंज्यूमर्स सिर्फ प्राइस, सेल और एक्सपायरी ही देखते हैं। न्यूट्रिशन और इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए हम गरीबों के पास वक्त कहाँ। क्यों? ये लेबल्स होते क्यों हैं? अब जो आपने समझा उससे कुछ मकसद तो आप जानते ही हैं, लेकिन और भी पर्पस है इन लेबल्स का। सबसे पहला, इन्फॉर्म कंज्यूमर्स। इसका प्राइमरी मकसद है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना, स्पेशली प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स और एलर्जेंस के बारे में। सेकेंड, सेफ्टी। कंज्यूमर्स को एलर्जन से बचाने के लिए और एक्सपायरी डेट समझने के लिए, ताकि वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ना खाएं और सेफ रहें। थर्ड, रेगुलेशन कंप्लायंस। रेगुलेटरी बॉडीज़ को इंश्योर करने के लिए ताकि ये प्रोडक्ट लोकल और इंटरनेशनल फूड सेफ्टी और लेबलिंग रेगुलेशंस फॉलो करे। लेकिन चिप्स का फ्रंट पैक तो कुछ और ही बताता है। वो इन तीनों में से एक भी काम नहीं कर रहा, तो वो क्यों है? उसका जवाब है लेबल का चौथा मकसद, यानी मार्केटिंग। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करो, ऑर्गेनिक, नेचुरल, लो शुगर जैसे झूठे क्लेम्स से, और गरीबों को अट्रैक्ट करो 30% एक्स्ट्रा का लालच देके। फिलहाल फूड लेबल्स का मेजॉरिटी हिस्सा तो इसी मकसद को पूरा करने में चला जाता है। बाकी 3 मकसद के लिए पैकेट को घुमाना पड़ता है। यहाँ मैंने एक टिपिकल फूड लेबल का एग्जाम्पल दिया है। वक्त और रेगुलेशन के साथ इसमें और पॉइंट्स भी आ सकते हैं और इनसे कम भी दिए हो सकते हैं। तो चलिए एक नज़र इस लेबल पर। सबसे पहले, ब्रांड नेम। ये उस कंपनी या ब्रांड का नाम है जो उस फूड प्रोडक्ट को बनाती है। सेकंड, प्रोडक्ट नेम।
ये उस फूड प्रोडक्ट का नाम है, जैसे कि पोटैटो चिप्स और स्टेक्स। वो प्रोडक्ट है क्या, वो आपको यहाँ मिलेगा। थर्ड, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। ये बड़े काम की चीज़ है। ये उन सभी चीज़ों की लिस्ट है जो इस प्रोडक्ट के अंदर डले हैं, जो अपने वजन के उतरते हुए क्रम में लिखे होते हैं। जैसे कि मैदा 1 नंबर पर है तो वो सबसे बड़ा घटक है उस प्रोडक्ट का, और अगर स्ट्रॉबेरीज लास्ट में है तो वो उस प्रोडक्ट में सबसे कम डली है। ये आपको मदद करेंगे एलर्जन से बचने के लिए और इंग्रेडिएंट्स को अवॉइड करने के लिए जो आप खाना नहीं चाहते या खा नहीं सकते। फोर्थ, न्यूट्रिशन फैक्ट्स। ये सेक्शन उस प्रोडक्ट की एक सर्विंग या 100 ग्राम्स में मौजूद पोषण की जानकारी देता है, जैसे सर्विंग साइज, एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई उस प्रोडक्ट की मात्रा जो एक बारी में हम खा सकें या हमें खानी चाहिए। सर्विंग पर कंटेनर। एक पैकेट या कैन में मौजूद सर्विंग यानी एक इंसान उसे कितनी बारी खा सकता है या एक बारी में कितने लोग उसे खा सकते हैं, ये वो बताता है। कैलोरीज। एक सर्विंग में मौजूद ऊर्जा यानी ताकत या एनर्जी की मात्रा कैलोरीज में दी होती है। टोटल फैट। एक सर्विंग में मौजूद वसा या चर्बी, जिसमें अच्छा और बुरा फैट दोनों होते हैं। कोलेस्ट्रॉल। एक सर्विंग में मौजूद कोलेस्ट्रॉल। सोडियम। एक सर्विंग में मौजूद सोडियम, अगर उसमें नमक है तो वो भी इस सोडियम के अंदर आएगा। टोटल कार्बोहाइड्रेट। एक सर्विंग में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें कार्बोदके भी कहते हैं, और इनमें डाइटरी फाइबर और शुगर्स भी शुमार होती हैं। प्रोटीन। एक सर्विंग में मौजूद प्रोटीन यानी प्रथिनें। विटामिन्स एंड मिनरल कंटेंट। कई दफ़ा लेबल्स पर विटामिन्स और मिनरल्स के परसेंट भी मेंशन होते हैं। एलर्जन इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में मामूली और अक्सर पाए जाने वाले एलर्जेंस के बारे में लिखा होता है, जैसे कि सिंग, काजू, बादाम, गेहूँ, सोया। और अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ ऐसी फैक्ट्रीज में भी बना हो जहाँ ये चीज़ें ट्रीट होती है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब भी लेबल पर मेंशन होगा इन एलर्जेंस का, ताकि आप सेफ रहें और इन्हें कंज्यूम ना करें। एक्सपायरी डेट। ये वो तारीख है जिससे पहले उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेना चाहिए। यहाँ तक वो फ्रेश और सेफ रहता है। इस डेट के बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस। ये बताते हैं कि पैकेट खुलने से पहले और बाद में इस प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करना है। जैसे चीज़ के पैकेट पर लिखा होता है कि खुलने के बाद वो चंद दिनों में कंज्यूम कर लेना चाहिए और फ्रिज में ही स्टोर करना चाहिए। बार कोड। ये कोड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है और स्टोर्स के चेकआउट के वक्त भी। नेट वेट। उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग के बगैर कितना वज़न है वो यहाँ लिखा होता है। पैकेट के साथ तो वो 1 किलो है, लेकिन क्या पता नेट वेट में 1 है या आधा। यह आपको जानने में मदद करेगा कि आपको असल में कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ उस कंट्री का नाम होता है जहाँ ये प्रोडक्ट बना है या मैन्युफैक्चर हुआ है। मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कंपनी का नाम और एड्रेस होता है जिसने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस किया या डिस्ट्रीब्यूट किया। बैच नंबर और लॉट कोड। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये कोड उस स्पेसिफिक बैच या लॉट की पहचान है जो किसी पर्टिकुलर दिन या वक्त में बना या डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। अगर किसी बैच में हानिकारक चीज़ मौजूद है तो ये कोड मदद करेगा पूरी बैच को ट्रैक करने में, रिकॉल और क्वालिटी इश्यूज सॉल्व करने में। वेज और नॉन वेज। ये कलर साइंस हैं जो आपको मदद करेगी ये पहचानने में कि वो प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज। अगर हरा बिंदु है तो वेज है और लाल या ईट कलर का बिंदु है तो उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नॉन वेज मिला हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपको मदद करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और ये श्योर कर सकें कि आप सेफ, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था लेबल का एक्सप्लेनेशन, लेकिन अगर आपको हर सिंगल वर्ड का मतलब जानना है हिंदी में तो इसके पार्ट 2 को देखना मत भूलिए, जहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके हिंदी मतलब समझाए हैं, वो भी डिटेल में। आपसे वही मिलूंगी। तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।